कुछ सदियों पहले पुराने हिमाचल के गांव में 3 बूढ़े संत रहा करते थे। वो 3 संत हंसने वाले संत कह के बुलाए जाते थे। वो तीनों हमेशा एक साथ सफर करते थे और पूरे सफर में सिर्फ और सिर्फ हंसते रहते थे। जब भी वो किसी गांव या शहर में आते थे, गांव के बीच में खड़े रहकर जोर जोर से हंसने लगते थे। उन्हें हंसते हुए देख कुछ समय बाद उनके आजू बाजू चलने वाले लोग, उधर काम करने वाले लोग खुद को रोक नहीं पाते थे और उनके साथ खुद भी हंसने लगते थे। जब हंसने वाले अनेक लोग इकट्ठा होते थे और उनकी हंसी पूरे गांव में फैलने लगती थी, तीनों संत अगले गांव के लिए निकल जाते थे। उनकी यही हंसी उनकी शिक्षा थी और वही उनकी सीख थी, क्योंकि वो कभी भी किसी से बात नहीं करते थे। वो सिर्फ स्थिति बना के आगे निकल जाते थे। पूरे हिमाचल में उन्हें बहुत प्यार और आदर दिया जाता था। लोगों ने कभी भी इतने दिव्य संत पहले और बाद में कभी भी नहीं देखे। उनके हंसी से वो लोगों को कहना चाहते थे कि जीवन को सिर्फ हंसने और हंसाने का एक मौका समझ के माध्यम देख के जीना चाहिए। ऐसा लगता था कि उन्होंने जीवन का कोई मूलभूत सूत्र हंसी के माध्यम से खोज लिया था। और ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे गाँव का सफर किया था। पूरे हिमाचल के गाँव में खुशी और आनंद का माहौल फैलाने में उन्होंने योगदान दिया था। लेकिन किसी एक दिन हिमाचल के कोई उत्तरी गांव में उनमें से एक संत अपना जीवन सफर समाप्त कर बैठा। लोगों को ये सुन के बहुत बड़ा सदमा लगा और उनके सभी काम छोड़ के वो सिर्फ बाकी के 2 संतों के दुख में शामिल होने के लिए इकट्ठा हो गए। वो आशा कर रहे थे कि बाकी 2 संत किसी तरह से आज हंसना छोड़ेंगे, अपना दुख व्यक्त करेंगे। इसलिए पूरा गांव उन्हें देखने उस जगह आ पड़ा था। 2 जिंदा और 1 मरा हुआ संत। लेकिन उधर जाने के बाद लोगों ने देखा बाकी के 2 संत बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी हंसी रुक नहीं रही थी। तभी गांव के कुछ लोगों ने उनसे पूछा वो अपना दुख क्यों व्यक्त नहीं कर रहे। तभी पहली बार एक संत ने बात की, क्योंकि कल के सफर में उसने हमसे शर्त लगाई थी कि तीनों में से कौन सबसे पहले दुनिया छोड़ के जाएगा। और अभी वो जीत गया। हमारा प्यारा बूढ़ा दोस्त जीत गया। उसने अपने पूरे वस्त्र और श्रृंगार करके अपने जाने की तैयारी की है और इच्छा व्यक्त की है कि पहने हुए पुराने कपड़ों के साथ ही उसको जलाया जाए। तो उस संत के अंतिम इच्छा अनुसार उसके शरीर को चिता पे रखकर जलाया जाने लगा। जैसे जैसे आगों की लपटें उसके कपड़ों पे जाने लगी, तभी लोग स्तब्ध हो गए, क्योंकि अचानक से हजारों रंगों के पटाखे आकाश में फूटने लगे। सभी दिशा में जैसे त्योहार का माहौल बन गया और इसी माहौल में वो बचे हुए 2 साधु जोर जोर से हंसने लगे। उनको हंसते हुए देख पूरा गांव हमेशा की तरह उनके साथ जोर जोर से हंसने लगा। बूढ़े संत ने मरते समय अपने कपड़ों में हजारों फटाके छुपाए रखे और जाते समय भी अपने चिता के माध्यम से लोगों को हंसने का सबक दिया गया था।
जीवन में, हमारे जीवन में देखा जाए तो सारा जीवन परेशानी समझ के निपटाया जा सकता है, और देखा जाए तो मौत को भी खुशी में परिवर्तित किया जा सकता है। फैसला हमारा है। जिस तरह वो 3 संतों ने हर एक क्षण को हंसी में गुजारा, उसी तरह हम भी कोशिश कर सकते हैं कुछ एक पल को हंसी आनने में भर सकते हैं, क्योंकि जीवन और मृत्यु के बीच के इस सफर में हंसने के सिवा रखा ही क्या है। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको सदा सुखी रखे। हंसते रहिए और हंसाते रहिए। धन्यवाद।